अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नीतीश कुमार साहब का बड़ा आदेश, सभी बिहार के किसान भाइयों का फार्मर आईडी बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि बिहार के जितने भी किसान भाई हैं, चाहे उनके पास ज़मीन है या नहीं है, लेकिन वो खेती करते हैं, उन सभी का फार्मर आईडी बनेगा। कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, बिहार के जितने भी किसान भाई हैं, सभी के लिए जो बताया गया कि 6 जनवरी से 21 जनवरी तक आपका फार्मर आईडी बनेगा और इसी फार्मर आईडी से आपको सारे लाभ दिए जाएंगे। जो बिहार के भूमि मंत्री हैं विजय सिन्हा साहब, उनका साफ आदेश है, जिसके पास फार्मर आईडी होगा उन्हीं को लाभ दिया जाएगा, जिनके पास नहीं होगा उनको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखिए कि सबसे पहले आपको समझना है कि किसान जो आईडी है, एक तरीके से जो फार्मर आईडी है, इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो बताया जा रहा है कि आपको, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उठाते हैं तो अब आपको 22वीं किस्त आपको इसी फार्मर आईडी से मिलेगी। अगर आपको 22वीं किस्त लेना है तो फार्मर आईडी आपको हर हाल में बनाना होगा, ये तो बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि फसल बीमा आपको भी इसी फार्मर आईडी पर मिलेगा। जैसे अगर आपके फसल में कोई नुकसान हो जाता है या सुखाड़ हो जाता है या आंधी तूफान से किसी तरीके से कुछ हो जाता है, तो फसल बीमा योजना का जो भी पैसा होगा आपको इसी फार्मर आईडी पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बीज और खाद की सब्सिडी भी आपको इसी फार्मर आईडी से दी जाएगी। जैसे जो सरकारी बीज जो मिलता है, कम पैसे में मिलता है, तो इसी फार्मर आईडी पे मिलेगा। इसी तरह खाद की जो सब्सिडी मिलती है आपको इसी फार्मर आईडी से मिलेगा। अब जो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो बता रहे हैं कि फार्मर आईडी उन्हीं का बनेगा जिनके नाम से ज़मीन है, सिर्फ उन्हीं का बनेगा और उसके अलावा किसी का नहीं बनेगा, तो वो आपको गलत बता रहे हैं। फार्मर आईडी सभी का बनेगा। अगर आपके पास ज़मीन है आपका भी बनेगा, और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तब भी आपका बनेगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि केवाला होना चाहिए, खतियान होना चाहिए और दूसरे ज़मीन से रिलेटेड दस्तावेज होना चाहिए। तो ये सब कोई बात नहीं कि सभी का फार्मर आईडी बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर बनेगा, क्योंकि विजय सिन्हा साहब ने साफ साफ कहा है कि आपको फार्मर आईडी बनाना होगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको आगे चलकर मुश्किल होगी। अगर आप किसानी करते हैं, आप लीज पर लिए हुए हैं ज़मीन, आप किसी का यहाँ पर बटाई पर खेती कर रहे हैं, तो आगे जो आपको लाभ मिलना है, जैसे आप किसी का बटाई पर खेती कर रहे हैं तो आपके फसल में कोई नुकसान हो गया तो इसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। यही अगर आपके पास फार्मर आईडी होगा तो उस फसल का आपको बीमा मिल जाएगा। अगर सुखाड़ होगा तो आपको सुखाड़ का पैसा मिल जाएगा, जो भी आपके हेक्टर के हिसाब से जो मिलता है, पर कट्ठा के हिसाब से या बीघा के हिसाब से जो सरकारी रेट तय होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर बना लेना है, चाहे आप बटाई पर करते हैं खेती या लीज पर करते हैं, या अब अगर आप मजदूर हैं तो भी आप फार्मर आईडी ज़रूर बना लीजिए। अब यह है कि अब आपका फार्मर आईडी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़मीन के कागजात होने चाहिए और उसके अलावा और भी कागजात बता रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो जो दस्तावेज़ बता रहा हूँ, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका फार्मर आईडी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे आपके पास कागजात में आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जब आधार कार्ड बनवाया और कोई दूसरा नंबर था और वही दूसरा नंबर चल रहा है और उसके बाद से वो नंबर आपके पास से गुम हो गया और आपने दोबारा नंबर अपडेट नहीं करना। उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए ताकि जो OTP आए वो आप दे सके उसके अंदर। बैंक पासबुक DBT लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, बैंक पासबुक है, तो आपका आधार DBT लिंक होना चाहिए बैंक पासबुक टू आधार, यानी आधार को आपको बैंक पासबुक से लिंक करना ताकि DBT का जो पैसा है वो आपको मिले। उसके बाद बताया जाए कि पासपोर्ट साइज आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। कोई भी पासपोर्ट साइज 2 फोटो कम से कम आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको 100 घोषणा पत्र आपको यहाँ पर जमा करना होगा। 100 घोषणा पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर 100 घोषणा पत्र वहाँ पर ले सकते हैं, या आप अगर बड़ा मोबाइल चलाते हैं तो उसमें आपको जो कृषि विभाग जो वेबसाइट है बिहार की, वहाँ पर जाकर आप उस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मुखिया का सत्यापन या वार्ड मेंबर का सत्यापन यहाँ पर कराना होगा, क्योंकि आप किसान हैं या नहीं है, तो इसके ज़रिए से किसान सलाहकार है, मुखिया है या वार्ड है, तो उसका यहाँ पर आपको सत्यापन आपको कराना होगा। और उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप अपना खुद से उसमें नाम बता देंगे कि हाँ ये मेरी ज़मीन है। और अगर आपकी ज़मीन नहीं है लेकिन आप लीज पर करते हैं, आप बटाई पर खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि जिसके नाम से वो ज़मीन है उनका नाम उसमें देना होगा। ये आपका इसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ये बनाने के लिए सरकारी CSC सेंटर, अगर आप प्राइवेट CSC सेंटर से बनाते हैं तो आपका पेंडिंग में चला जाएगा। आपका भी बनेगा लेकिन थोड़ा लेट में वेरिफिकेशन होगा। अगर यही आप किसी सरकारी CSC सेंटर से बनाएंगे, जैसे अभी कैंप लग रहा है, अगर आप कैंप में जाकर बनाते हैं तो आपका 1 दिन के अंदर वेरीफाई होकर आपको फार्मर आईडी मिल जाएगी, क्योंकि उसके सिस्टम में सब चीज़ चढ़ा हुआ होता है। सिर्फ आपका नाम, आधार नंबर, बैंक पासबुक ये सब डालेंगे और फ़ौरन आपका बन जाएगा। या तो आपको किसी RTPS काउंटर पर जाना है, वहाँ पर जाकर आप बनवा सकते हैं। तो इसलिए मेरा जो आपको एक मशवरा है कि आप सरकारी CSC सेंटर से बनवाएं, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ पहले से ओके होता है, कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्तर पर जैसे ही आपका नाम डालते हैं, क्योंकि वही सब चीज़ वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं, तो वो उसी टाइम आपका वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको झंझट नहीं होता, दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें वेटिंग में आपका नहीं जाता, बल्कि उसी वक्त वेरीफाई हो जाता है। अगर आप प्राइवेट CSC से कराएंगे या आप खुद से करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका वेरीफाई में जाएगा, आपका वेरीफाई होगा अंचल से, उसके बाद फिर आपको फार्मर आईडी मिलेगी। तो इस तरीके से आप बनवाएंगे, सभी का, बिहार के सभी किसान भाइयों का फार्मर आईडी इस तरीके से बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। जो प्रोसेस हमने आपको बताया है, इस प्रोसेस से आप बनवाइए। आप कैंप में जाइए, कैंप में जाकर बनवाइए, आपका सबसे पहले बनेगा। तो इसलिए आपको देख लेना है। तो चलिए, ये कुछ फार्मर आईडी को लेकर जानकारी थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।